तुगलक वंश 1320 ई 1413 ई। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश 94 वर्ष। तुगलक वंश का शासनकाल क्या था? 1320 ई से 1413 ई तक। तुगलक वंश का कुल शासनकाल कितना था? 94 वर्ष। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1320 से 1325 ई। गयासुद्दीन तुगलक की माता किस जाति की थीं? पंजाब की जाट हिंदू। गयासुद्दीन तुगलक के पिता किस मूल के थे? तुर्क। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक किस प्रांत का राज्यपाल था? पंजाब। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। प्रो हबीब के अनुसार किस सुल्तान को हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीति क्या कहलाती थी? रस्म मियाना तरीक़-ए-इत्दाल। तरीक़-ए-इत्दाल किसकी आर्थिक नीति कहलाती है? गयासुद्दीन तुगलक की। कृषकों की दशा सुधारने हेतु नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दक्षिण के राज्यों को पहली बार दिल्ली सल्तनत का भाग किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक। 1323 ई में वारंगल पर विजय किसने प्राप्त की? जौना खां। 1323 ई में पांड्य राज्य पर विजय किसने प्राप्त की? जौना खां। 1324 ई में जाजनगर अभियान का नेतृत्व किसने किया? जौना खां। 1324 ई में जाजनगर का शासक कौन था? भानुदेव। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अफगानपुर, दिल्ली से लगभग 6 किलोमीटर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस कारण हुई थी? लकड़ी का महल गिरने से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के समय लकड़ी का महल किसने बनवाया था? अहमद अयाज। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तुगलकाबाद। अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाने वाला तुगलक शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तिरहुत। तिरहुत के राजा को पराजित कर उसे दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? 1325 से 1351 ई। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि क्या थी? उलूग खां। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से संबोधित किया गया है? खानेजहां। मौलाना गयासुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी उपाधि दी थी? कुतलुग खां। सल्तनत काल का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का सर्वाधिक योग्य शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। गणित एवं आयुर्विज्ञान का विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है? द्वितीय यजीद, विधर्मी एवं रक्तपिपासु। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है? सृष्टि का आश्चर्य एवं विपरीत तत्वों का मिश्रण। एल्फिंस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक में किसका अंश था? पागलपन का। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की? मोहम्मद बिन तुगलक। अपने सिक्कों पर जिल्लिल्लाह खुदवाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तांबे एवं अन्य धातुओं के सिक्कों का प्रचलन करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
1333 में भारत आने वाला मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री कौन था? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? रहला। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। 1342 में इब्न बतूता को किस देश में दूत बनाकर भेजा गया? चीन। इब्न बतूता ने किस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? डाक व्यवस्था, उलुक। नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को 1,00,000 टके एवं 200 दास किसने दिए? मोहम्मद बिन तुगलक। 1343 में किस खलीफा से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की? अल हाकिम। 1344 में खलीफा के किस दूत का भव्य स्वागत किया गया? हाजी सईद सरसरी। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 23। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख प्रांतों में कौन कौन से शामिल थे? मुल्तान, कलानौर, लाहौर, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, बिहार, कड़ा, देवगिरी, द्वार समुद्र एवं मालवा। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला सल्तनत काल का पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अजीज खुम्मार का व्यवसाय क्या था? कलाल, शराब बनाने बेचने वाला। अजीज खुम्मार को ऊंचे प्रशासनिक पद पर किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज हज्जाम का व्यवसाय क्या था? नाई। फिरोज हज्जाम को ऊंचे प्रशासनिक पद पर किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मनका तब्बाख का व्यवसाय क्या था? बावर्ची। मनका तब्बाख को ऊंचे प्रशासनिक पद पर किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। लड्ढा और पीरा का व्यवसाय क्या था? माली। लड्ढा और पीरा को ऊंचे प्रशासनिक पद पर किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के हिंदू पदाधिकारी। सहवान का राज्यपाल कौन था? रतन सिंह। मोहम्मद बिन तुगलक का हिंदू मंत्री कौन था? साई राज। दक्षिण का नायब वजीर कौन था? धारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन विद्वान से वाद विवाद किया? जिनप्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे भी वाद विवाद किया? जामभोजी। राजशेखर को संरक्षण किसने प्रदान किया? मोहम्मद बिन तुगलक। जैन संतों एवं जैन मंदिरों को भूअनुदान किसने दिए? मोहम्मद बिन तुगलक। पालिताना स्थित शत्रुंजय मंदिर की यात्रा करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सालार मसूद गाजी बहराइच की दरगाह की जियारत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदू त्योहार होली में रुचि दिखाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। हजरत नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली किसके विरोधी थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सूबों की आयव्यय का रजिस्टर तैयार करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकतम भूराजस्व कितना निर्धारित किया था? उपज का आधा। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना क्या थी? दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि की योजना कब लागू की गई? 1325-26 ई। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना क्या थी? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन की योजना कब लागू की गई? 1326-27 ई। मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना क्या थी? सांकेतिक मुद्रा, तांबे के सिक्कों का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादग्रस्त योजना कौन सी थी? सांकेतिक मुद्रा योजना। सांकेतिक मुद्रा योजना कब लागू की गई? 1329-30 ई। मोहम्मद बिन तुगलक की चौथी योजना क्या थी? खुरासान अभियान। खुरासान अभियान की योजना कब बनाई गई? 1330-31 ई।
सिक्के एवं मुद्रा। दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सोने का सिक्का चलाया? दीनार। दीनार का भार कितना था? 175-200 ग्रेन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा चांदी का सिक्का चलाया? अदलीक टंका। अदलीक टंका का भार कितना था? 140 ग्रेन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना क्या किया? बंद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों स्थानांतरित की? देवगिरी केंद्रीय स्थिति में था। राजधानी परिवर्तन के बाद किस सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ? जिसकी। जिसकी का भार कितना था? 99 ग्रेन। सिक्का संबंधी प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा? धनवानों का राजकुमार। कृषि एवं अकाल राहत। अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु अकाल संहिता बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसानों को कुएं खोदने, बीज एवं हल खरीदने के लिए कौन सा कृषि ऋण दिया जाता था? सोनधर। कृषि विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की गई? दीवान-ए-अमीर कोही। विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल कितने विद्रोह हुए? 34 एसके। पांडे के अनुसार 22। इनमें से कितने विद्रोह दक्षिण भारत में हुए? 27। 1327 ईमे सागर, गुलबर्गा के निकट में किसने विद्रोह किया? बहाउद्दीन गुरशास्प। बहाउद्दीन गुरशास्प मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चचेरा भाई। बहाउद्दीन गुरशास्प के विद्रोह का दमन किसने किया? अहमद अयाज। 1327-28 ईमे मुल्तान के सूबेदार ने विद्रोह किया, उसका नाम क्या था? बहराम आयबा करलू खां। बहराम आयबा के विद्रोह का दमन किसने किया? स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1340-41 ईमे बंगाल में किसने विद्रोह किया? हाजी इलियास शमसुद्दीन। बंगाल का विद्रोह सफल कब हुआ? 1340-41 ई। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य कौन सा था? बंगाल। 1347 ई में देवगिरी में किसने विद्रोह किया? हसन गंगू। हसन गंगू ने किस नाम से राज्य स्थापित किया? अलाउद्दीन बहमन शाह। 1347 ई में किस राज्य की स्थापना हुई? बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? देवगिरी। 1341 ई में चीन के मंगोल सम्राट ने भारत में शिष्टमंडल भेजा, उसका नाम क्या था? तोमर तिगुन। 1341 ई में चीन का शिष्टमंडल भारत क्यों आया था? हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहने वाले कवि कौन थे? बदरे-चाच। दीवान-ए-चाच का लेखक कौन था? बदरे-चाच। दीवान-ए-चाच किसे समर्पित है? मोहम्मद बिन तुगलक। बरनी कितने वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा? 17 वर्ष। तारीखे फिरोजशाही का लेखक कौन था? बरनी। फतवाए-जहांदारी का लेखक कौन था? बरनी। उपहार वितरित करने हेतु दीवान-ए-नज़र विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में सिक्कों पर कलमा खुदवाने की प्रथा किसने समाप्त कर दी? मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक टकसालें किस सुल्तान के समय में थीं? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसने कहा? बदायूनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।